हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी में संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम संविधान सभा से संबंधित टॉप 17 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? राइट आंसर है ए, महात्मा गांधी। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। दूसरा प्रश्न है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? राइट आंसर है सी, मोतीलाल नेहरू। 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर है सी, एम.एन. राय ने। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया था। चौथा प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? राइट आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था। पांचवा प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान की निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? राइट आंसर है सी, 1936 में। कांग्रेस ने 1936 में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। छठवां प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? राइट आंसर है डी, बी, जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। सातवां प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? राइट आंसर है ए, क्रिप्स योजना में। वर्ष 1942 में क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। आठवां प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? राइट आंसर है डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नौवां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? राइट आंसर है बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। 10वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? राइट आंसर है डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। 11वां प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ के अधिवेशन में रखी गई थी? राइट आंसर है सी, फैजपुर के अधिवेशन में। और फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को फैजपुर के अधिवेशन में रखी गई थी और फैजपुर महाराष्ट्र में है। 12वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? राइट आंसर है ए, 389। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। 13वां प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी प्रकार से। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन इस प्रकार होना था: ब्रिटिश प्रांत से 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि शामिल होने थे। 14वां प्रश्न है,
संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? राइट आंसर है बी 208। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचित होना था। इनमें से कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। 15वां प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? राइट आंसर है बी 299। पुनर्गठन हुआ जब संविधान सभा का, तो उसमें सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी और वास्तविक संख्या कितनी थी? 389 सदस्य होने थे, लेकिन पुनर्गठन के बाद 299 सदस्य रह गए। 16वां प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? राइट आंसर है बी 70। संविधान सभा में देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। 17वां प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? राइट आंसर है बी 229। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के 229 प्रतिनिधि थे और देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। 18वां प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? अर्थात एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था? राइट आंसर है बी 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? राइट आंसर है सी हैदराबाद के। संविधान सभा में हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। 22वां प्रश्न, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? राइट आंसर है ए पश्चिम बंगाल। सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। 23वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? राइट आंसर है सी मुस्लिम लीग एक अलग संविधान सभा चाहता था, इस कारण मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। 24वां प्रश्न, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? राइट आंसर है डी वर्गीय मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। 25वां प्रश्न, संविधान सभा के सदस्य कहाँ के प्रतिनिधि थे? राइट आंसर है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि। संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे। 26वां प्रश्न, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा देश के द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किसके द्वारा चुनी गई थी? राइट आंसर है बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? राइट आंसर है ए संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। 28वां प्रश्न, संविधान सभा के लिए चुनाव कब समाप्त हुए थे? राइट आंसर है बी 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में समाप्त हुए थे। 29वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है बी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। 30वां प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर है डी दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था।
31वां प्रश्न, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर है बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 32वां प्रश्न, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? राइट आंसर है 9 दिसंबर 1940 और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1940 को हुआ था और इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 33वां प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है सी, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह 9 दिसंबर 1940 को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। 34वां प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? राइट आंसर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 35वां प्रश्न, 11 दिसंबर 1940 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? राइट आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 36वां प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर है डी, वेनिगल नरसिंह राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनिगल नरसिंह राव थे। 37वां प्रश्न, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष सर्वप्रथम कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? राइट आंसर है सी, एच एच बेग संविधान सभा का सदस्य नहीं था, जबकि के.एम. मुंशी, एम. गोपाल स्वामी अयंगर और टी कृष्णमाचारी यह सभी संविधान सभा के सदस्य थे। 39वां प्रश्न, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों की नियुक्ति की थी? राइट आंसर है सी, 13। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियों की नियुक्ति की थी। 40वां प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति अर्थात मसौदा समिति। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। 41वां प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? राइट आंसर है सी, 29 अगस्त 1947। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी। 42वां प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर है बी, 7। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूपण के सदस्य नहीं थे? राइट आंसर है डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि गोपालचारी अयंगर, अलादी कृष्णस्वामी और भीमराव अंबेडकर प्रारूपण समिति के सदस्य थे। 44वां प्रश्न, निम्न में से कौन प्रारूप या मसविदा समिति का अध्यक्ष सदस्य नहीं था? राइट आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 45वां प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? राइट आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 46वां प्रश्न, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? राइट आंसर है डी, सहमति और समायोजना पर। संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? राइट आंसर है ए, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? राइट आंसर है बी, 22 जनवरी 1947 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ए, जे.बी. कृपलानी। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने कब ग्रहण किया था? राइट आंसर है सी, जुलाई 1947। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को ग्रहण किया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? राइट आंसर है डी, 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? राइट आंसर है सी, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। नेक्स्ट, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? राइट आंसर है सी, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार 24 जनवरी 1950 को मिली थी। नेक्स्ट, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षरित किया था? राइट आंसर है बी, 284 सदस्यों ने। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षरित किया था। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? राइट आंसर है सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? राइट आंसर है बी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? राइट आंसर है सी, 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। नेक्स्ट, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? राइट आंसर है सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित सदस्य। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित सदस्य थे। नेक्स्ट, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर है ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में। सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर है ए, 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। यह कथन सत्य है। 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइट आंसर है सी, ए और बी उपरोक्त दोनों। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। यह कथन सत्य है और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगा गया था। यह कथन भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर है डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने।
भारतीय संविधान सभा की प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? राइट आंसर है बी, भीमराव अंबेडकर को। भारत के संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? राइट आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? राइट आंसर है ए, 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि, इसका राइट आंसर है ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस कारण संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? राइट आंसर है डी, 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।